नमस्कार दोस्तों, सपनों के सिवान के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम एक पर्यटक स्थल पर मौजूद हैं और जो कि तीतर स्तूप। सिवान से जब हम चलते हैं पश्चिम की ओर तो यहाँ पर एक तितरा गांव है और पूर्व से काफ़ी पहले से यहाँ पर खुदाई में और यहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत सारी ऐसी संकेत मिली है, ऐसी उनकी मूर्तियाँ मिली है जो कि यह साबित करती है कि यहाँ पर एक तीतर स्तूप है। और अभी हम इसी जगह पर मौजूद हैं और ये वीडियो इसलिए खास होने वाला है कि यहाँ पर एक हमारे साथ आज विशेष अतिथि जुड़ने वाले हैं और जो कि इसको आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिए हैं। और आपको बताते चलें कि मुख्य रूप से यह एक प्रधानाध्यापक हैं जो कि विजयपुर गांव जयप्रकाश उच्च विद्यालय के, और साथ ही साथ ये बुद्ध एक शोधार्थी भी हैं जो कि भगवान बुद्ध के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए हैं, अपना किताब भी इन्होंने लिखा है। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम सबसे पहले स्वागत करेंगे श्री कृष्णा जी का अपने चैनल पर। धन्यवाद। और मैं भी आपको स्वागत करता हूं कि आप सिवान से आए हैं और एक पुनीत कार्य के लिए आए। जी जी। भगवान बुद्ध के उपदेश को, भगवान बुद्ध के स्थलों को सबको बताने के लिए आप आए हुए हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। सम्राट अशोक ने जो भगवान बुद्ध के दर्शन के क्षेत्र में काम किया, मुझे नहीं लगता है कि कोई विश्व में इतना बड़ा कोई काम किया हो। अगर आज बौद्ध धर्म पूरे विश्व में माना जा रहा है तो यह देन सम्राट अशोक का है। सम्राट अशोक के चलते पूरे, और सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध का जीवन दर्शन में कितनी समानता है कि भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक देशना दिया है और ये 45 वर्षों तक राज किया अशोक। और भगवान बुद्ध ने जितनी कथाएं कही, जितनी प्रवचन दी, उतना ही इन्होंने स्तूप और लाठ बनाने का, शिलालेख बनाने का काम अशोक ने किया। तो आज मैं अशोक के जयंती पर भी उनको कोटिशः नमन करता हूं। और हम लोग भगवान बुद्ध के पवित्र धरती पर आए हुए हैं। इस पवित्र धरती पर आपका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्लाइंग सुसान चैनल हमेशा स्वागत करता है पर्यटन स्थल को और वैसे जगह को जिसको और हम आगे बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर और पर्यटक को हम बुला सकते हैं, उसके लिए हमेशा हमारा प्रयास रहता है। और इसी क्रम में आज हम यहाँ तितरा गांव में मौजूद हैं। तो कृष्णा जी, ये जो हमने काम किया है, ये जो बड़ा सा स्तूप यहाँ बना और आसपास के जो भी हमने डेवलपमेंट का काम कराया है और इसको एक विश्व स्तर पर एक धरोहर बनाया है, तो इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ रही? देखिए, सबसे बड़ी कठिनाइयाँ तो ये है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, नीतीश जी, सब लोग कहते हैं कि अपने क्षेत्रीय विरासत को लोगों को जानना चाहिए, पहचान करना चाहिए। लेकिन अभी हम लोगों में जागरूकता की कमी है। हम लोगों के पास क्षेत्रीय विरासत है लेकिन उस विरासत को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये तितरा जो स्तूप है, तीतर स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक आते हैं। वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, गया, सब लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। लेकिन अभी क्षेत्रीय लोगों में उतनी अभी जानकारी नहीं है। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि यहाँ के जो इतिहासकार हैं, यहाँ के जो पुरातत्वविदा है, सारे लोगों ने इस स्थल का वर्णन किया है, दर्जनों इतिहासकारों ने किया है। और इतने दर्जनों इतिहासकारों के वर्णन करने के बावजूद भी सरकार को भी अवगत कराया गया है। और भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस स्थल का परीक्षण उत्खनन भी किया और परीक्षण उत्खनन में उन्होंने पाया, लेवल सीक्वेंस उसको केवल देखना था, उस लेवल सीक्वेंस में पाया कि ये मौर्य, कुषाण, गुप्ता पीरियड का यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष मिला, भगवान बुद्ध से संबंधित मिला। फिर भी अभी उदासीन है। कहीं ना कहीं हमें लोकल बेस पे, हमें जो ये इस गांव के लोग हैं, इस जिला के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत आगे आना होगा इसको एक बड़ा सा पर्यटन स्थल बनाने के लिए, ताकि यहाँ पर देश विदेश से, अभी तो बहुत कम आते हैं यहाँ पर, लेकिन पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आएँ, बुद्ध के मानने वाले लोग आएँ और ये जो सिवान है इसके नाम से जाना जाए। जैसे सिवान जिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है, वैसे ही तीतर स्तूप के नाम से ये जाना जाए। और हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग इसमें
जोड़ लगाएंगे, इसको आगे बढ़ाने में आप लोग जोड़ लगाएंगे कि यहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर बने। और इसी क्रम में हमने श्री कृष्णा जी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि एक प्राचीन कुशीनारा करके एक आपने किताब बड़ा अच्छा लिखा है, उसमें वर्णन है अनेक अनेक जो पहले के जो तीर्थकर थे वो लोग काफ़ी वर्णन किया इसके बारे में, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि त्रिपिटक में लिखा हुआ है कि जी। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश जी हिड़वती नदी के पश्चिमी तट पर मलो के सालवन में हुआ था। जी जी हिड़वती नदी सोना नदी को कहा जाता जी। है। ये बात त्रिपिटक में भी है और सारण डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी। जी जी और दर्जनों इतिहासकारों ने लिखा है, डब्ल्यू होयो ने लिखा है, बीपी सिन्हा बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी वर्णन किया जी, है। जी। इन सारे आधार पर मैंने तितिरा स्तूप को देखा, अध्ययन किया और पाया कि यहाँ पर स्तूप है, और इसी स्तूप के नाम पर, तीतर स्तूप के नाम पर ही इस गांव का नाम तितिरा पड़ा है। नदी भी है। भगवान बुद्ध जब पावा से आते हैं यानी पपौर से आते हैं तो रास्ते में ककुथा नदी पड़ती है। दाहा नदी का प्राचीन नाम ककुथा नदी है, जो सारण डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में लिखा हुआ है। तो दोनों नदियां तो यहाँ पर है। यहाँ पर किशुनपुर गांव है, बगल में किशुनपुर गांव है जो कुशीनारा का जैसा प्रतीत होता है। और फाहियान ने लिखा है कि मैं जब गया था तो मैं कुइया नगरा को देखा था, और आज भी मुइया नगरा है। वहां पर मीठा कुआं का वर्णन किया है, यहाँ भी मीठा कुआं, आज भी मीठा कुआं विद्यमान है। तो इन सारे तथ्यों को देखते हुए, भौगोलिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक साक्ष्य को देखते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि ये बौद्ध स्थल है और भगवान बुद्ध के जीवन काल से इसका संबंध है। अब बात रहती है स्तूप की। जी तो ये स्पष्ट है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, और इतिहासकारों से मैं इस पर ऐतिहासिक बहस के लिए मैं अपील करता हूँ कि जो प्राचीन कुशीनारा था, जो असली कुशीनारा था, वहां पर राजा अशोक ने मिट्टी का स्तूप बनवाया, और अशोक के बाद जी किसी राजा ने प्राचीन कुशीनारा में कुछ नहीं किया है। चूंकि जब गुप्ता पीरियड में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान आता है तो कहता है कि कुशीनारा तो उजाड़ वाटिका है, यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद हर्षवर्धन के काल में वेंसंग आता है तो वह कहता है कि यह उजाड़ वाटिका है, यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद यशो वर्मा के शासन काल में इतिसंग आता है, वह भी कहता है कि ये उजाड़ वाटिका है, यहाँ कुछ नहीं है। और जब मैंने यहाँ पूरा परीक्षण उत्खनन कराया, उस परीक्षण उत्खनन में भी पाया गया कि गुप्ता पीरियड के बाद यहाँ कोई बसा ही नहीं। और वहाँ पर एक सबसे बड़ा चीज मिला कि बाढ़ का निशान मिला गुप्ता पीरियड में, कि एक इतना भयंकर बाढ़ आया था कि यहाँ से लेकर और वैशाली में जो उत्खनन हुआ, दोनों का लेवल एक है। दोनों के एक लेवल पर बाढ़ आना, यानी उस समय हजारों हजार की संख्या में लोग मर गए थे। जबकि इतिहासकार लोग कहते हैं कि गृह युद्ध हुआ था और युद्ध में लोग मरे थे। लेकिन तितिरा स्तूप का जो परीक्षण उत्खनन इस बात को बताता है कि उस समय अगर लोग मरे थे तो बाढ़ से डूबकर मर गए थे। तो ये सारे तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य यहाँ पर मौजूद है, और इस वैज्ञानिक तथ्य के मौजूद होने के बाद भी सरकार अभी उदासीन है, यहाँ के मंत्री उदासीन हैं। जबकि मंत्री महोदय को भी लिख कर दिया गया, उनको सारे साक्ष्य दिया गया, तो ये आश्चर्य लगता है। लेकिन हम लोग, इस क्षेत्रीय लोग, गांव के लोग, समाज के लोग काफी कॉपरेट कर रहे हैं, और हम लोग लगे हुए हैं कि ये तो विश्व के मानचित्र पर इसको आना ही है। और जिस रोज यह विश्व के मानचित्र पर आ जाएगा, सिवान से बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। बहुत बड़ा इस क्षेत्र से बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। जब देश विदेश के पर्यटक यहाँ आने लगेंगे तो रोजगार तो स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक है। और यहाँ के लोग स्वतः सुखी हो जाएंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध जहाँ पर हों तो वहाँ के लोग को स्वतः सुखी हो जाना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर स्थल है, अभी तो आप आएंगे तो कहेंगे कि कुछ नहीं है, और वाकई में ये मतलब जो साक्ष्य अभी सर ने बताया और जो किताब में लिखा है, और बड़े बड़े तीर्थकर जो बड़े बड़े खोजकर्ता हैं वो लोग ये चीज़ को एकदम लिखे हैं किताब में, और ये चीज़ पाया गया है कि यहाँ पर वाकई में कुशीनारा था।
और सभी साक्ष्य सही मिले हैं। तो हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग जो लोकल लोग हैं, जो सिवान के आसपास के लोग हैं, वो सपोर्ट करें हम लोग को, ताकि यहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर बने और कहीं ना कहीं यहाँ का विकास होगा, मतलब सिवान का विकास होगा, मतलब बिहार का विकास होगा। और जब यहाँ पर पर्यटक आएंगे तो मुख्य रूप से यहाँ पर बड़े बड़े होटल खुलेंगे, तरह तरह के अच्छे अच्छे दुकान खुलेंगे और जो लोकल लोग हैं उन्हीं को जॉब मिलेगा। तो एक ये मतलब अगर तीर्थ स्थल यहाँ पर बन जाता है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का इसमें फ़ायदा है और ये बहुत अच्छा एक चीज़ हो जाएगा सिवान को, जिससे हम लोग भविष्य में इसको जानेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आपको यह कैसा लगा ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए और सभी लोगों को दिखाइए कि वाकई में सिवान के इतिहास में क्या यहाँ पर अनोखा चीज़ रहा है और इसको और आगे कितना हम लोग बढ़ा सकते हैं, अपने जिला के लिए, अपने धरती के लिए हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं, वो आप इस वीडियो को शेयर करके बताइए। और आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही नई कहानी किसी नए लोग के साथ हम सपनों के सिवान में लाते रहेंगे। तब तक के लिए